अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट कभी भी जो है वो आपकी सीधी नहीं चलती है। तो जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पुल बैक्स भी आएंगे, उसमें करेक्शंस भी आएंगे। उसमें 3 अहम तरह के जो करेक्शंस होते हैं उसका फ्रेमवर्क कौन सा होता है और उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इस पर आज हम मुकम्मल बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, हमें पता है कि ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव नहीं करती। चाहे बुल मार्केट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर बीच बीच में कह लें कि कहीं ना कहीं जो है ना बुल मार्केट के स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी जो टेम्परेरली गिरावट है वो आ जाती है। ये जो गिरावट होती है ये कभी छोटी होती है, कभी मीडियम और कभी बहुत डीप होती है। इन्हें आप जो है वो कह सकते हैं कि ये शैलो पुल बैक हैं या स्टैंडर्ड करेक्शंस हैं या डीप करेक्शंस कह सकते हैं। इन फेजेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इन्वेस्टर को ये समझा देते हैं कि वो पैनिक करे या ना करे, ये कोई अपॉर्चुनिटी है उसके लिए बाइंग की या ये डरने की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैलो पुल बैक की। शैलो पुल बैक तब होता है जब मार्केट अपने रीसेंट हाई से सिर्फ 3% से 7% तक गिरती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपवर्ड की तरफ रहता है। यानी अगर आप उसके जो उसका पूरा एक मार्केट का पिक्चर होती है, अगर आप वो 3 साल या 5 साल पे देखें तो आपको मार्केट अपसाइड पे नजर आएगी। अदरवाइज मार्केट जो अगर स्मॉल पीरियड के अंदर 3 से 7% की गिरावट पे नजर आएगी। ये ट्रेंड जो है वो रिवर्सल नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का पॉज होता है। इसे आप नॉर्मल मार्केट नॉइस कह सकते हैं। अब ये कब होता है? तो देखिए, जो शैलो पुल बैक्स होते हैं ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होते हैं। जब जो स्टॉक्स होते हैं वो ओवरब्रॉट हो जाते हैं तो ट्रेडर्स अपना जो प्रॉफिट है वो लॉक करना चाहते हैं। कभी न्यूज़ की हेडलाइंस, कभी माइनर पॉलिटिकल या मैक्रो अपडेट्स जो आती हैं या जंग की जैसे सूरत हाल हों, तब जो है ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। एल्गोरिदम्स भी शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट करते हैं और उसकी वजह से ये टेम्परेरी डिक्लाइन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब इसकी कुछ खसूसियात भी हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं इसके। वो क्या हैं? तो देखिए, जो इस फेज में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश रहता है। जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, बायर्स जल्दी मार्केट में वापस आ जाते हैं। जो इकोनॉमी है या फंडामेंटल्स हैं उनमें कोई मेजर डिटोरिएशन नहीं होती है, जल्दी रिकवर कर जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के हवाले से। तो देखिए, स्विंग ट्रेडर्स अगर शैलो पुल बैक हुआ है तो उसमें स्पॉट लेवल्स पर बाय करते हैं और 20 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है उसको गाइड के तौर पर यूज़ करते हैं और जो टाइट स्टॉप लॉस है वो लगाया जाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको एक सिर्फ नॉइस की तरह समझते हैं और वो अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स को सेल नहीं करते। अब बात करते हैं कि इसके अंदर के कुछ इंसाइट्स की। तो जो कह लें कि जब शैलो पुल बैक्स होते हैं बुल मार्केट के अंदर, ये आपको रिचार्ज करते हैं, ये मार्केट को ओवरहीट होने से बचा रहे होते हैं और ये नेक्स्ट रैली के लिए भी आपकी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। फिर आ जाती है बात स्टैंडर्ड करेक्शन की। स्टैंडर्ड करेक्शन तब होती है जब मार्केट 10 से 20% तक गिर जाती है। ये सबसे कॉमन करेक्शन समझी जाती है। इसमें जो माइंडसेट है वो जो रिटेल माइंडसेट होता है इन्वेस्टर का, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज में आ जाता है। वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है ना फेयर फील करता है। अब ये करेक्शन होती क्यों है ये चीज़ देख लेते हैं। तो ये जो हमारी स्टैंडर्ड करेक्शंस होती हैं ये जब होती हैं जब आपके जो स्टॉक्स हैं वो ओवरवैल्यूड हो जाएं, जब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करें, जब इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आती हैं या इकोनॉमिक डाटा जो है वो एक्सपेक्टेशन से वीक हो। करेंसी या इन्फ्लेशन कंसर्न भी जो है इसको मार्केट को आपके प्रेशर में ला सकती है। अब इससे रेलिवेंट कुछ मार्केट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे कि इस स्टेज पर आपको फेयर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट जो है वो
10 से 20% तक डाउन पर आ रही है। मीडिया जो है वो नेगेटिव हो जाता है और वॉलेटिलिटी जो है वो आपको स्टॉक्स में देखने को मिलती है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, जबकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस टाइम पर भी बाइंग को, अपनी जो अकोमोलेशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। जो मार्केट है वो मेजर सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रही होती है इस पॉइंट पे। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस ड्यूरेशन में जो आपका माइंडसेट है वो किस तरीके का वर्क करता है, तो इमोशनल साइकिल जो है वो डिनाइल से स्टार्ट होता है। लोग सोचते हैं कि कल बाउंस हो जाएगा, फिर फेयर आ जाता है, फिर पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इस सब के अंदर मार्केट के अंदर जो स्टेबल रहेगा, जो इसको रिकवरी का टाइम देगा, वो इसमें स्मार्ट मनी के फेज में एंटर करेगा और क्वाइटली बाय करता रहेगा और फ्यूचर में ज़्यादा अर्निंग भी उसी के पास होंगी। अब अगर हम बात करें कि स्विंग ट्रेडर जो है वो इस तरह की मार्केट के अंदर इस तरह की जो करेक्शन है उसमें उसका क्या बिहेवियर हो सकता है, तो स्विंग ट्रेडर्स जो है इसमें 50 डे की मूविंग एवरेज को के करीब बाय करेंगे उसको देखते हुए, और जो कह लें कि उनकी जो स्टेज बाइंग है वो इस तरह से मेजर की जाएगी। और अगर सेक्टर रोटेशन की बात की जाए तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ओवर हीटेड स्टॉक्स जो हैं वो सेल करके लेगिंग जो स्टॉक्स हैं उनको बाय किया जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो ग्रेजुअली अपनी एलोकेशन बढ़ाते हैं, वैल्यूएशन मैट्रिक्स चेक करते हैं और रीबैलेंसिंग करते हैं इस पॉइंट पे, और कैश रिजर्व जो है उसको मेंटेन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसमें कौन से रिस्क हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, लेवरेज को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। हर ट्रेड जो है वो सिर्फ 1 या 2% कैपिटल रिस्क करें और ब्लाइंडली जो है वो गिरती हुए स्टॉक्स को चेज ना करें। फंडामेंटल्स का कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही उनको बाय करें। यहाँ कुछ की इनसाइट्स ये होते हैं कि जो स्टैंडर्ड करेक्शंस होती है बुल मार्केट के अंदर, इसके अंदर से बेहतरीन वेल्थ बिल्डिंग मोमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। यहाँ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म गेंस जो है वो क्रिएट कर लेता है। फिर आ जाता है डीप करेक्शन। ये जो डीप करेक्शन होती है ये सबसे डेंजरस समझी जाती है क्योंकि ये तकरीबन 20 से 30% का डिक्लाइन देती है, और यहाँ पर जो ऑलमोस्ट ये बेयर मार्केट की जो टेरिटरी होती है उसको करीब चली जाती है और ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल समझी जाती है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर वो बढ़ जाती है। अब ये करेक्शन होती क्यों है, तो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट के जब हाइक्स हों, करेंसी क्राइसिस हों, बैंकिंग स्ट्रेस में हो, अर्निंग कोलैप्स करें या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब डीप करेक्शंस का जो है ना सबब बनती हैं ये सब चीज़ें, और इमर्जिंग मार्केट के अंदर ये ज़्यादा कॉमन समझा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे, तो इस स्टेज पर पैनिक सेलिंग देखी जाएगी, मार्जिन कॉल्स जो है वो ट्रिगर होते हैं, और जो मीडिया है वो एक्सट्रीम नेगेटिव स्प्रेड करता है न्यूज़ को, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पर जो है वो कैपिटुलेटिव हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस वक्त पे सिलेक्टिव स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अकोमोलेट कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर माइंडसेट की बात करें तो डीप करेक्शंस जो हैं उसके अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं, यानी कि जो डीप करेक्शंस के वक्त में इन्वेस्टर का किसी एक फंडामेंटल स्टॉक को लेकर भी उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो शेक कर जाता है कहीं ना कहीं। लोग सोचते हैं कि मार्केट कभी भी अब रिकवर नहीं कर पाएगी, अब तो मार्केट जो है वो बेयर मार्केट की तरफ मूव कर गई है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि मार्केट्स इस टाइम पर भी रिकवर कर जाती हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एक स्विंग ट्रेडर के लिए वो क्या होंगी, तो स्विंग ट्रेडर्स को अपनी जो पोजीशन साइज है उसको रिड्यूस करना चाहिए और सिर्फ कंफर्म्ड रिहर्सल बेस्ड ट्रेड्स जो हैं उनको करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करेंगे इस टाइम पर, लमसम अवॉइड करेंगे और ब्लू चिप्स और जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करेंगे। वीक और जो वीक स्टॉक्स या जिनके फंडामेंटल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं उन कंपनी से दूर रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर इस टाइम पर क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स में रोटेट करते हैं और हाई क्वालिटी स्टॉक्स को अकोमोलेट करते हैं, और वो कैश एलोकेशन भी जो है उसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को ओवरऑल कंपैरिजन के हवाले से देखें तो शैलो पुल बैक्स जो है वो सिर्फ 3 से 7% की गिरावट होती है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में रहती है। स्टैंडर्ड करेक्शन में 10 से 20% का लॉस देखने को मिलता है और ये स्ट्रेटेजिक बाइंग यहाँ पर करनी चाहिए, यानी जिन स्टॉक्स के बारे में आप कंफर्म हो। डीप करेक्शंस के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉशन रहना चाहिए और अकोमोलेशन फेज का वेट करके फिर अपने बाइंग को ट्रिगर करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें
कि जब करेक्शंस जो हैं वो बेयर मार्केट की तरफ कब मूव कर सकती हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो एग्रेसिवली बढ़ जाए, लिक्विडिटी ड्राई हो जाए और जो अर्निंग्स हैं वो कोलैप्स हो रही हों, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे। तो करेक्शन जो है वो फिर अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएगी बेयर मार्केट में, यानी कि बेयर मार्केट कहलाना शुरू हो जाएगी। और अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट में बात करें कि कॉन्टेक्स्ट में कि ये किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन वर्क करती है, तो पीएसएक्स में करेक्शन ज़्यादातर आईएमएफ के साथ जब नेगोशिएशंस हो रही हो, पीकेआर की डिवैल्यूएशन हो रही हो, कोई वॉर कंडीशंस हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हों, एसबीपी की मॉनिटरिंग टाइटिंग हो। और अगर बात करें कि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बेसिकली मैक्रो सेंसिटिव इंडस्ट्री है और यहाँ पर जो मैक्रो सिग्नल्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करके आपको राइट चॉइस जो है वो पता चल जाती है। तो और अगर हम बात करें कि स्मार्ट इन्वेस्टर रूल्स क्या होंगे इस पॉइंट पे, तो पुल बैक्स जो हैं वो क्रैश नहीं होते हैं, फेयर में सेल ना करें, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सेपरेट रखें। तो जब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सेपरेट रखेंगे, अपने पास आपका कैश मेंटेन रहेगा, आप क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ और क्वालिटी बिजनेस की तरफ इन्वेस्ट करेंगे, तो और आप वीक कंपनीज की जो करेक्शन है उनको आप लीव करेंगे और सर्वाइव नहीं, मतलब सिर्फ जो वीक कंपनीज होती हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर रही होती हैं, तो आप उनको जब चाहें लीव कर दें उस टाइम पे, तो बेहतर होता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको आज की तमाम चीज़ों को समराइज़ करूँ आपके लिए, तो जो शैलो पुल बैक्स हैं वो एक नॉइस की तरह हैं जो बहुत एकदम से आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जो स्टैंडर्ड करेक्शंस हैं वो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और जो डीप करेक्शंस हैं वो आपकी जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, कैश है और सही स्ट्रेटजी है और आपने उसको उस कंडीशन को, उस करेक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।